हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं सिवाय इन 3 कठपुतली और डाकू के जो इस वक्त इक़्तिदार में। एहसन इकबाल ने जो बात की है, ये जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस है। किसने ये अख्तियार हासिल दिया है कि वो इस तरह की बात करे जी इमरान खान को 5 साल रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लगाना चाहते हैं। नजम सेठी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि इनको 3 केसेस में सजाएं हो जाएंगी। हाँ, हमने जजेस को कहा कि जी वो किस तरह कह रहा है, और वो खामोश होकर वही सजाएं देके वो भाग गए। अदलिया आजादाना फैसले करने लगे तो उनके ऊपर सबसे ज्यादा ये प्रेशर डालते हैं। NRO 1 ने जितना मुल्क को नुकसान दिया था उससे डबल ट्रिपल नुकसान NRO 2 की सूरत में हुआ, जिस तरह इन्होंने नैब लॉज तब्दील करके अपने मुकदमात खत्म कराए। $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी आपको दुबई में मिली है, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई। कोई पूछे मोहसिन नकवी से कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए। दूसरा गंदम स्कैंडल है, पूछे अनवार काकड़ से, पूछे आप शहबाज शरीफ से, कोई रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई। व्हाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना और उसको डिटेक्ट करना एक नामुमकिन बना दिया। तो इस वक्त बेरोजगारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में और माशी तबाही की सूरत में जो जुल्म हो रहा है, और जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जिस तरह की हमारी खवातीन पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह के हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर ये लोग पर्चे काट रहे हैं, ये किसी सूरत आज ना जमहूरियत है, ना आज इस मुल्क में किसी लिहाज से आइन और क़ानून की हुक्मरानी है। और अगर अदलिया आज़ादाना फैसले करने लगे तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये प्रेशर डालते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए आज वो अपने हैंड पे जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको लगाना चाहते हैं, ताकि वो जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर पर्दा पोशी हो सके और उस पर पर्दा डाल सके। पहली बात तो यह है कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं सिवाय इन 3 कठपुतली और डाकू के जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं। महमूद अचकज़ई को उस यूनाइटेड इत्तेहाद का हमने सरबराह बनाया। जब वो यूनाइटेड इत्तेहाद का बहाली आइन की पाकिस्तान की अगर हम तहरीक का उसको सरबराह बनाते हैं तो हमने इसलिए उसको मैंडेट दिया कि वो मुज़ाकरात करेगा, क्योंकि वो हमारी अपोजिशन का, क्योंकि हम ये कोई मुज़ाकरात अपनी ज़ात या अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। जब हम एक आइन की बहाली के लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि जो उसका सरबराह है हमने उसको एम्पावर किया। सारे वो मुकदमात थे कि जिनमें वो बुरी तरह फंसे हुए थे, ओमनी ग्रुप, वो सारे के सारे केसेस सामने रखे और अपने मुकदमात फारिग कराए। न सिर्फ ये 1100 की चोरी हुई, बल्कि उसके साथ एक और उन्होंने फ्रॉड ये किया कि आइंदा के लिए वाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना और उसको डिटेक्ट करना एक नामुमकिन बना दिया, जो कि एक बहुत मुश्किल काम बना दिया। उसकी वजह यह है कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस थी पहले, यानी जैसे एवन फील्ड डिपार्टमेंट था, इन्होंने कहा कि जनाब माना तस्लीम किया जी हमारा है, लेकिन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ना होने से कल कोई भी पैसा चोरी करके यहाँ से ले जाए, मनी लॉन्ड्रिंग करके जो अभी लेके जा रहे हैं, तो इनको आप पकड़ कोई नहीं सकता। वजह क्या है कि वहाँ से आप कोई पेपर सर्टिफाई नहीं करा सकते, चूँकि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस आपकी ख़त्म हो गई और उन पेपर के ऊपर आप रिलायंस नहीं कर सकते। तो दैट इज़ दी एक्चुअल काज। अच्छा जी, आप देखें 1300 बिलियन रुपए की तकरीबन आमदनी होती है, जिसमें से 900 बिलियन 13,000 बिलियन, तो 9,000 बिलियन जो है वो कर्ज और सूद की अदायगी में निकल जाता है। तो पीछे क्या होगा? और मुल्क को चलाने के लिए आपको जो प्रोफेशनल्स हैं वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, कैसे आप चलाएंगे? इसी तरह कैपिटल फ्लाइट है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। और आज 50 साल की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि सबसे कम इन्वेस्टमेंट है। वो किधर गई SIFC जो बनाई थी? देखें, झूठ पे मबनी वादे बातें, उसके ज़रिए से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। उसके लिए आपको माहौल क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए आपको लेजिटिमेट गवर्नमेंट आनी पड़ती है। यही वजह है कि आप देखेंगे $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टी आपको दुबई में मिली है, उसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं हुई। कोई पूछे मोहसिन नकवी से कि उसके पास ये पैसे कहाँ से आए, मनी लॉन्ड्रिंग के आए, कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उससे किसी ने क्यों नहीं पूछा। दूसरा गंदम स्कैंडल है, पूछे अनवार काकड़ से, पूछे मोहसिन नकवी से, पूछे आप शहबाज शरीफ से, आज तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट आपके सामने नहीं आई। इस तरीके से एक वाइट कॉलर क्राइम को प्रमोट किया जा रहा है
और आपका पैसा यहाँ से चोरी होके मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर चला जाता है और उसको आप कोई नहीं पूछ सकते। और ये आपकी खराबी की सबसे बड़ी वजह है। अब आगे जो बातें खान साहब ने की हैं, तो हमने कहा कि कुछ थोड़ा सा आप साथ शेयर कर लें कि नजम सेठी ने इलेक्शन से पहले कहा था कि इनको 3 केसेस में सजाएं हो जाएंगी, और यहाँ हमने जजेस को कहा कि जी वो किस तरह कह रहा है, उसको किसने बता दिया या किस ग्रेटर प्लान का ये हिस्सा है, और वो खामोश होकर वही सजाएं दे के वो भाग गए। इसी तरह आपने देखा अभी एहसन इकबाल ने जो बात की है, मैं सवाल करता हूँ कि ये जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस है क्या? एहसन इकबाल जो सीनियर मिनिस्टर है, उसको किसने ये अख्तियार हासिल दिया है कि वो इस तरह की बात करे, जी इमरान खान को 5 साल रखेंगे? क्या वो चीफ जस्टिस है या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और उसके खिलाफ हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का हक महफूज रखते हैं। और आज सबसे बेहतरीन अगर कोई जमहूरियत है वो KPK में है। किसी मुखालिफ के खिलाफ कोई FIR नहीं है, किसी के खिलाफ ये नहीं है कि कोई मुजाहरा करना चाहे, कोई जलसा करना चाहे, उसको परमिशन नहीं है। जबकि हमारे खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, आपने देखा है, हमारे इस्लामाबाद से 10 हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करके ईद में जेल में ईद कराई गई और कल वो रिहा हुए हैं। और आपने देखा कि मेरे खिलाफ 3 महीने में 6 FIR काट दी गई। ये फाशिज़म और ये यजीदियत का ज़माना ज़्यादा देर तक बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा आपको याद होगा कि इमरान खान साहब का जब दौरे इख्तदार था PTI के ज़माने में, ये सारी पॉलिटिकल पार्टी धरना भी दिया और एहतजाज भी लेकर आए इस्लामाबाद में, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन हमारे खिलाफ जो कुछ ये कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। NRO 1 ने जितना मुल्क को नुकसान दिया था, उससे डबल ट्रिपल नुकसान NRO 2 की सूरत में हुआ, जिस तरह इन्होंने नैब लॉज तब्दील करके अपने मुकदमात ख़त्म कराए। और एक बात ये भी जहन में रहे कि ये तमाम वो मुकदमात हैं जो इनके अपने ज़माने में बने, सिवाय एक शहबाज शरीफ के जो वो 24 बिलियन रुपीस का बना था, जिसमें उनको फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, और उसी दिन वो प्राइम मिनिस्टर बना और सारे केसेस ख़त्म कर दिया। और जिस जज ने उनको हक में फ़ैसला दिया, उसने उसको इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया। आपने ये सारा कुछ देखा। और इसके साथ साथ आप ये देखें कि इन लोगों ने वाइट कॉलर क्राइम को इस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चूँकि ख़ुद इसमें ये लोग मुलव्वस हैं। अगर ये मुलव्वस ना होते तो इस तरह की सिचुएशन ये ना होती जो आज पाकिस्तान में है। और ख़ान साहब कह रहे हैं कि मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये पाकिस्तान के मफाद की बात कर रहा हूँ। मेरा मफाद पाकिस्तान का मफाद है, क्योंकि आज भी 85-90% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और उनका मकसद और मतमा नज़र सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुल्क बचे और मुल्क की कौम के ऊपर जो इस वक्त बेरोज़गारी की सूरत में, महंगाई की सूरत में और माशी तबाही की सूरत में जो जुल्म हो रहा है, और जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, जिस तरह की हमारी ख़वातीन पे जुल्म हो रहा है, जिस तरह के हमारे प्रोटेस्ट के ऊपर ये लोग पर्चे काट रहे हैं, ये किसी सूरत आज ना जमहूरियत है, ना आज इस मुल्क में किसी लिहाज से आइन और क़ानून की हुक्मरानी है। और अगर अदलिया आज़ादाना फ़ैसले करने लगे तो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये प्रेशर डालते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जराइम के ऊपर पर्दा डालने के लिए आज वो अपने हैंड पिक जजेस, जो रिटायर्ड जजेस हैं, उनको लगाना चाहते हैं, ताकि वो जो मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर पर्दा पोशी हो सके और उस पर पर्दा डाल सके।